अच्छा, आजकल के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो यंग लोग हैं, वो क्या गलती कर रहे हैं बिजनेस शुरू करने में, कि मतलब क्या है जो नहीं हो पा रहा? यही मैं देख रहा हूँ कि अपनी पैशन को नहीं फॉलो करते। वो देखते हैं कि यार ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं तो मैंने भी ये करना है। भाई वो उसका पैशन है, आप उसको नहीं फॉलो कर सकते। तो मैंने भी शुरू में इस तरह गलतियाँ की थी। तो अपने पैशन को देखें कि यार मुझे क्या चीज़ अच्छी लगती है। अच्छा, और पैशन डिस्कवर करना बड़ा मुश्किल काम है। इतना ऐसे नहीं समझ आ सकता कि ये मेरा पैशन। जैसे मैं भी IT में था, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि मेरा तो पैशन ऑर्गेनिक की तरफ है। तो पैशन की सबसे बड़ी जो निशानी होती है ना, जो मैंने नोट किया है, आप जो पैशन होता है ना, ये आपको थकाता नहीं है। आप 24 घंटे भी वो काम कर लेना तो भी आप नहीं थकेंगे। अगर आप किसी चीज़ से थक रहे हैं ना, कि आप कहते हो यार मैं सुबह काम किया बस अब थक गया हूँ, इट्स मीन कि आपका पैशन नहीं था। तो पैशन की निशानी होती है कि आपको थकाता नहीं। अगर कोई काम आपको थका रहा है, ये काम आपका नहीं है। तो इस तरह अपने पैशन को डिस्कवर करें और उसी के अंदर एक्सेल करें। मैं आपको नहीं, किसी को भी नहीं समझा सकता कि आपने क्या करना है। ये तो आप करेंगे कि करेंगे क्या। फिलॉसफी सारी बिजनेस की सेम होती है कि वही कि उसमें आपने मेहनत करनी है, कंपटीशन देखना है कि उसमें अगर वो एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है, देखना है कि वो क्या गलतियां कर रहा है, दूसरों की गलतियों से सीखें। और सक्सेस स्टोरी से ज़्यादा बेहतर है कि फेलियर स्टोरी सुने। देखें, सक्सेस की तो बहुत सारी चीज़ें ना, कि मैंने कौन कौन सी गलती नहीं करनी। तो हमेशा लोगों की गलतियों से सीखें। हमेशा उन लोगों को देखें कि यार इस फील्ड में कौन लोग आए थे और क्यों नहीं चल पाए। तो उनके जब वो फेलियर आप सीखेंगे ना, फिर जब वो गलती आप नहीं करेंगे तो अल्लाह आपको उसमें कामयाबी देगी। आजकल की यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा स्किल्स के ऊपर करती है कि डिग्री तो कोई भी नहीं देखता, स्किल्स ही होती हैं। तो आप मुझे बताएं कि बीइंग ए CEO आप क्या देखते हैं जब आप किसी को हायर करते हैं? आप स्किल्स देखते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, उसकी क्या मतलब डिग्री देखते हैं, क्या देखते हैं उसका? ये देखिए, मैं तो उस बंदे का देखिए, हम जो काम कर रहे हैं ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, मैं कहता हूँ मेरा कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। हम कोई यहाँ पे एटम बम नहीं बना रहे कि जी मुझे बहुत कोई स्किल्ड वाला पर्सन चाहिए। मुझे होता है कि एक अच्छे IQ लेवल का बंदा हो, एक सेंसिबल हो, एक गुड सेंस ऑफ ह्यूमर हो उसके अंदर, तो मैं उसको दुनिया का हर काम सिखा सकता हूँ। मुझे कोई डिग्री से रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई स्किल से नहीं है। बस उसका IQ लेवल अच्छा होना चाहिए, वो एक समझदार इंसान होना चाहिए, तो सेंस ऑफ ह्यूमर उसका अच्छा होना चाहिए। तो मैं उसके लिए फिर मैं क्या करता हूँ, कभी कभार उसको जोक सुनाता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि वो हंसा है कि नहीं हंसा, कि उसको मेरा जोक भी समझ आया नहीं आया। तो इसीलिए वो कहते हैं कि सेम माइंड सेट का होता है कि अगर दो लोग सेम जोक पे हंसें और सेम स्टोरी पे रो पड़े, इसमें कि वो सेम माइंड सेट के लोग हैं। तो मेरा माइंड सेट ऐसे है कि मैं उसको फिर एक सैड स्टोरी सुनाता हूँ कि अगर वो सैड हुआ है कि नहीं हुआ, फिर मैं उसको एक जोक सुनाता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि मेरे सेम माइंड सेट का है कि नहीं। चेक करने का ना ट्रिक है एक बंदे को। मैं डिग्री नहीं देखता, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन देखती हैं। और स्किल्स भी मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी स्किल्स नहीं। अब तो AI का दौर है, तो वो तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें सिखा देता है कि मैं कहता हूँ कि आपको शायद कोई यूनिवर्सिटी भी ना सिखा सके। अच्छा, AI की जैसे हमने बात की, तो AI जो है वो आपको क्या लगता है कि आज से 5 से 10 सालों में किन सेक्टर्स में जो है वो यूथ के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ पैदा कर सकते हैं? मेरे ख्याल में रिसर्च में, डेवलपमेंट में, IT के लोगों के लिए थोड़ा सा होगा, क्योंकि मैं अब देख रहा हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग वही कर रही है, वीडियो कर रही है। अच्छा, पहले हम ना शॉप्स जब हमारे अभी 17 शॉप्स हैं, तो जब हम शॉप्स ओपन करते थे ना, तो बड़ी रिसर्च होती थी। दुकानों पे विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं किसकी गली अच्छी है, किसकी पार्किंग अच्छी है, कौन सा प्लाजा है। अब तो AI इतना हेल्प कर रहा है। मैंने क्या, मेरे को 12 साल हो गया, अभी मैंने फिर AI से पूछा कि मैं अगर आपको सारे कस्टमर का डाटा दे दूँ, पूरे जितने करता, मुझे बता सकते हैं कि मैं अगली शॉप कहाँ पे ओपन करूँ? तो उसने पूरा एनालिसिस करके मुझे बताया कि जी आप अगली शॉप जो है बैरिया टाउन में ओपन करें, आपको सब ज़्यादा कस्टमर यहाँ पे देखा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि यार उधर भी हमारे इतने कस्टमर होंगे। तो करने का मतलब है कि यही मैं अगर किसी थर्ड पार्टी से बिग डाटा एनालिसिस करवाता, वो कम से कम 5 से 6 लाख लेते। इसी तरीके से मैंने सोचा कि जिस तरह ये हमारा व्हाट्सएप है ना, तो मैंने कहा हम अपना क्यों नेटवर्क बना लें कि हम व्हाट्सएप यूज़ ना करें, हमारा अपना ही एक नेटवर्क कम्युनिकेशन हो। तो वही मैंने कंपनी से पूछा, तो उसने आई थिंक 3 मिलियन कहे थे कि जी हम आपको लेंगे। वही इसने AI ने तकरीबन कोई आधे घंटे में तैयार करके दे दिया, और अभी हम यूज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से AI को मैंने कहा कि अभी बैकएंड पे ना कैमरों में हम देख रहे होते हैं, तो मैंने कहा यार मेरे देखने से अच्छा है कि AI को मैं कहता हूँ कि आप देखें इसको। तो AI ने काफ़ी उस पर काफ़ी इफेक्टिव किया। अब हमारे जो कैमरे हैं वो AI देख रही है। यानी कोई अगर हमारा एम्प्लॉय अगर शॉप पे कोई डल बैठा है, तो एकदम से उसको अलर्ट आ जाता है कि आप इतने डल क्यों बैठे। बनस्बत के पहले हमारा मैनेजर बोल रहा होता था। और फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चोरी हो रही है, तो भी AI डिटेक्ट कर रही है कि इसने अपनी जेब में कोई चीज़ ऐड की है। तो AI से तो मेरे कंपनी में तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा आया। मैंने तो हर मतलब इवन कि अब जो हायरिंग है वो भी AI के थ्रू मैं करा रहा हूँ, कि हम सिस्टम ऑन कर देते हैं, AI से सवाल पूछती है। इस AI से पूछ रहे हैं कि आपका नाम क्या है, आप किधर करते हैं, वो उस पर कम्युनिकेट कर रहा है, बात कर रहा है। AI बता देते हैं कि ये सब बंदा सबसे बेस्ट है। तो मेरे तो कंपनी में, क्योंकि मेरे खुद ज़रा बैकग्राउंड भी टेक्नोलॉजी का है, तो मैं तो अब हमारे जो सेल्स हैं उसके भी AI बता रहे हैं कि क्या सेल्स हैं, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है उसका भी AI बता रहा है। इवन कि अब तो पहले हमें होती थी ना, हम वो हायर करते थे फूड टेक्नोलॉजिस्ट, फार्मासिस्ट। अब तो मैंने कल रात ही से पूछा था कि मैंने अगर ब्लड थिनर बनाना है, ब्लड को पतला करने के लिए, जैसे लोपरिन आता है इस तरह की, तो उसने मुझे पूरी रेसिपी दे दी। उसने कहा ये चीज़ें ऐसी। मैंने फार्मासिस्ट को भेजा, उसने कहा जी बिल्कुल इसने एक्यूरेट बनाया। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट पार्टनरशिप इन बिजनेस? आपने तो मेरा ख्याल है कोई पार्टनरशिप नहीं की। मैंने नहीं की। तो आजकल की यूथ जो है वो करना चाह रही होती है ना कि हम लोग पार्टनर्स मिलकर कुछ कर लेते हैं, उसका क्या कॉन्सेप्ट? नहीं, मेरे ख्याल में स्टार्ट में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप को समझना एक बड़ा मुश्किल काम है। ये इवन के ये जो बिजनेस की पार्टनरशिप होती है ना, ये मियाँ बीवी के रिलेशन से बड़ी होती है।
ये क्योंकि वो तो फिर बंदा सर्वाइव कर जाता है, बिजनेस अगर टूट गया तो फिर बंदा सर्वाइव नहीं करता। तो ये बड़ा एक सेंसिटिव और बड़ा एक मुश्किल है, और इसमें बड़ा आपको एक दूसरे को बर्दाश्त करना होता है। यानी कि मेरे तो ख्याल मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता कि स्टार्ट में आप पार्टनर ना लें। जब आपको लगे कि आपको पार्टनर की जरूरत है फिर कर दें, कि शुरू में आपका काम छोटा है, कम है, तो आप खुद कर सकते हैं ना। पार्टनर की क्यों जरूरत है? पार्टनर की तब जरूरत है जब बंदा ग्रो करता है कि यार मुझसे अब मैनेज नहीं हो पा रहा, तब मुश्किल होता है। पार्टनर अगर आप करें भी तो मेरे ख्याल में, लेकिन पार्टनर में फिर आपकी दोस्ती नहीं रहेगी ना। देखें मेरे कंपनी में ना मेरे भाई भी काम करते हैं, मेरे अंकल भी काम करते हैं, लेकिन दफ्तर में वो मेरे एम्प्लॉय होते हैं। वो दफ्तर में डायरेक्ट मेरे रूम में नहीं आ सकते, वो पूछ के आते हैं, लेकिन घर में वो उनसे डायरेक्ट मिल लेते हैं। तो कहने का मतलब है अगर आप ऐसे बंदे से पार्टनरशिप करें फिर उनसे दोस्ती नहीं होनी चाहिए आपकी, क्योंकि जो दोस्ती होती है ना ये अक्सर फिर क्योंकि आपने प्रोफेशनल रहना होता है उसके साथ। तो मेरे ख्याल में अगर पार्टनरशिप करें तो फिर दोस्त के साथ ना करें, किसी थर्ड कोई और बंदा उसे पूछें क्या है, और अपने टर्म्स एंड कंडीशन तय कर लें कि जी ये आपकी बाउंड्रीज हैं, ये मेरी बाउंड्रीज हैं, तो फिर चीज़ें मेरे ख्याल में ठीक रहती है। लेकिन मैं वैसे जनरली रिकमेंड नहीं करता।